बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहलो या रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब ठीक होंगे। मैं इस वक्त चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मौजूद हूँ और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग यहाँ के जो दफ्तर ख़ारजा है, चीन का फ़ॉरेन ऑफिस है, उनकी तरफ से की गई, जिसकी चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि इस रीजन में आपको पता है कि चाइना एक एक एज अ ग्लोबल लीडर इमर्ज किया है और चाइना का जो रोल है, चाइना का जो तर्ज अमल है को एग्जिस्टिंग का और अपने दोस्त ममालिक को साथ लेके चलने का, ये एक ऐसा मॉडल है जिसे हर एक मुल्क अडॉप्ट करना चाहता है और हर एक मुल्क इसको इस्तेमाल करते हुए तरक्की की राह पे गामजन होना चाहता है। चीन में एक बहुत बड़ा अब इवेंट होने जा रहा है और लकीली मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और उसको कवर भी करूंगा, उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको चंद इम्पॉर्टेंट बातें बताने लगा हूं कि चाइना जो एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद चीन ने रखी। इनिशियली इसमें 6 मेंबर्स थे और फिर करते करते आज एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप अख्तियार कर चुकी है। और आज जो चीन के फॉरेन ऑफिस ने हमें बताया कि अब जो 31 अगस्त और से सितंबर 1 तक इसी महीने के आखिर में जो एससीओ समिट होने जा रहा है, ये अब तक का सबसे बड़ा एससीओ समिट होगा। इससे पहले जितने भी एससीओ समिट हुए, ये उन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस और सबसे ज़्यादा यूनिक होगा। इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप सबके लिए आप सबके लिए भी डेफिनेटली इंटरेस्ट का पहलू रखेगा, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्या है। अगले तकरीबन 20 ममालिक से जो 20 हेड ऑफ स्टेट हैं वो एससीओ में आ रहे हैं अगस्त 31 से सितंबर 1 तक। और इनमें जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, मैं उनके भी नाम भी आपको लूँगा, आपको बताऊँगा कि कौन कौन से फॉरेन लीडर्स इस समिट में आ रहे हैं। इनमें बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इसी तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजिशकान हैं, इसी तरीके से दूसरे कई मुल्क हैं। इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसके अंदर हैं, ताजिक प्रेसिडेंट इसके अंदर हैं, उज़्बेक प्रेसिडेंट इसके अंदर हैं, मंगोलियन प्रेसिडेंट इसमें आ रहे हैं, अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इसमें आ रहे हैं, आर्मेनियन के प्राइम मिनिस्टर इसमें आ रहे हैं, इसी तरीके से टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान इसमें आ रहे हैं, इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर आ रहे हैं, तुर्कमन प्रेसिडेंट इसके अंदर आ रहे हैं, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इसके अंदर आ रहे हैं। और इसी तरह जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लीडर्स भी इसमें आ रहे हैं। और सबसे जो आप सबको इल्म में है कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया की, उसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरीके से जो एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह डायरेक्टर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वो भी इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ये भी इसके अंदर आ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल कॉय किम होन, फिर इसी तरह सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक बॉडीज़ हैं पूरी दुनिया की, जो बड़ी इकोनॉमिक बॉडीज़ हैं, उनके भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके हेड्स हैं, वो उनकी लीडरशिप इसके अंदर आ रही है। इसी तरह से जो प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल समिट होने जा रहा है। इस समिट में हम कोशिश करेंगे कि अपने नाजरीन को, हमारे देखने वालों को दुनिया भर से आपको बता सकें कि जो बेसिकली एससीओ है, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इनिशिएटिव है चाइना का और इसका जो मकसद है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है,
ان میں غربت کا کیسے خاتمہ کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پیس کے لیے اقدامات کیسے کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں بہت سارے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم آپ کو SCO سمٹ میں ضرور آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب یہ کیونکہ میں کچھ عرصے کا ایک کورس ہے یہاں چائنا میں جس کے سلسلے میں یہاں موجود ہوں، تو میں آپ کو مزید بھی جو یہاں چائنا میں بڑی ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں ان کا بھی آپ کو بتاؤں گا، ان کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا، آپ کو چائنیز کلچر سے انٹروڈیوس کراؤں گا، آپ کو چائنیز جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس سے انٹروڈیوس کرواؤں گا. اور اسی طرح جو یہاں دنیا بھر سے لگ بھگ 107 لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، الحمدللہ میں ہوں ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان کو. اسی طرح دنیا کے دوسرے ملکوں سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسٹرن یورپ کے لوگ ہیں، افریقہ کے لوگ ہیں، یہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کے لوگ ہیں، ایک بڑا ایک لیٹن امریکہ سے یہاں لوگ ہیں. تو ہم ان سب کے ساتھ بھی ایک کوآرڈینیشن، ایک کوآپریشن کا ایک میکنزم ڈیولپ ہوگا اس عرصے میں. آج ہمارا ایک فرسٹ انٹریکشن ہوا ہے تمام لوگوں کا. تو ہم یہاں جو ڈپلومیٹک جو ہماری ریزیڈنس ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، تو یہیں پہ آج ایک ہمارا انٹریکشن ہوا ہے. تو ہم آگے چلتے ہوئے آپ کو بہت ساری اپڈیٹس سے بھی آگاہ کروں گا، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ اس انٹریکشن کو، اس وزٹ کو اپنے لوگوں کے لیے فروٹفل بناؤں، اپنے ملک کے لیے فروٹفل بناؤں. اور جو یہاں ہمارے دوستوں کے ساتھ لنکس ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم پوری دنیا میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کریں، پوری دنیا کی اکنامک گروتھ کے لیے آئیڈیاز لے کے آئیں، چائنیز ماڈل کو میکسیمم سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کام کیا جائے تاکہ دنیا میں جو اس وقت ایشوز ہیں ان سے نکلا جا سکے. اور جیسے چین آج ایک ایمرجنگ پاور ہے، جیسے چین آج دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا اور چینی قوم اپنی کیپیبلٹیز کا لوہا منوا چکی ہے، اسی طرح دنیا کے دوسرے ملک بھی اس ماڈل کو دیکھتے ہوئے، یہاں سے سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر مزید تفصیلات کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور آپ یقینی طور پہ انٹرسٹ آپ کی ہوگی کہ جو SCO ہونے جا رہا ہے یہاں جب 20 اسٹیٹ آف ہیڈ ہوں گے کیا گفتگو ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو چینی پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ، وہ ان تمام جو سیشنز ہوں گے ان کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، اور ان کے کی نوٹ ایڈریسز، ان کی سپیچز بھی اس کے اندر ہوں گی، جس میں سے یقینی طور پہ مجھے اور آپ سب کو بہت سیکھنے کو ملے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.